बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही होती हैं आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे यकीन है कि पिछला हफ्ता भी बेस्ट मेरे अल्लाह ने गुजराया होगा आपका, और आने वाले दिन भी बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मैं कल एक कोई वीडियो देख रहा था, कोई मतलब दीन के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहा था और उसको क्योंकि ये वहम में मुब्तला कर देता। देखें, आप अगर इस पर यकीन रखते हैं पूरा तो फिर शिरक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेडिकल साइंस पे आप अगर जाते हैं डॉक्टर के पास और आप कहते हैं कि जनाब ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तो ये शिरक है। जाते तो डॉक्टर के पास है ना, मगर आप कहते हैं कि जनाब ये डॉक्टर मुझे ठीक करना तो अल्लाह ने ठीक है। डॉक्टर को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, हुनर दिया है, वो आपको दवाई देता है अपने हिसाब से, अल्लाह आपको ठीक कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको ज़रा ठीक कर लें इस पे। और लोग कहते हैं जी कि ये तो ऐसे मतलब शिरक है और ये ऐसे और वैसे। जब याद रखिए लाउड स्पीकर आया था यहाँ, तब भी शिरक के फतवे जो हैं वो दिए गए थे। जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो तब भी लोगों ने कहा था कि ये शिरक है, कुफर है और ऐसे है। तो अब आप ये देख लें कि इंसान को कितना फ़ायदा इन चीज़ों से पहुंचता है। फिर अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका पता चलना शुरू हो गया। ये है कि अपना अपना तर्ज फ़िक्र है, अपनी अपनी बातें हैं। हम किसी की राय के ऊपर कोई फालतू बात या गाली गलौज नहीं करते। पढ़े लिखे लोग आप भी हैं और आप समझते हैं कि राय से इख्तलाफ करें, तरीके के साथ करें, मगर ये कि जो गाली गलौज और बदतमीज़ी करते हैं जो लोग, वो उनकी तरबियत को बताता है। बहरहाल, बुर्ज जो है पहला वो है एरीज। एरीज जो है उसको हम कहते हैं अरबी, उर्दू और फारसी में हमल। ठीक है, इसका जो अरसा है वो शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक रहता है। अच्छा, अरसा जो है इसका मतलब ये है कि इस टाइम में जो लोग पैदा हुए, जो अफराद मेल हैं फीमेल, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल के साथ होता है, वो एरीज होते हैं। ठीक है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख जिसको हम कहते हैं। और जिन हरूफ से आपको नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, वो नाम रखने चाहिए आपको अलिफ से, लाम से, ऐन से भी रख सकते हैं और ये से भी। ठीक है, ये हरूफ हैं। और बाकी आप पूछते हैं फ़ोन करके लकी नंबर तो बताएं। देखें, इसके जो नंबर्स इसके साथ रिलेट करते हैं वो यूजुअली करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करते हैं, 2 नंबर भी है, 7 भी है और 9 भी है। अच्छा, और जो अच्छा पत्थर आपके लिए जेमस्टोन आपकी जो बॉडी एनर्जीज को चेंज कर सकता है, उन पे बेहतर तरीके से असरअंदाज हो सकता है, वो 2 कीमती पत्थर हैं, मरजान और याकूत। आप पहन सकते हैं और इससे जो मंसूब रंग हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको बताते हैं। वो लाल रंग है, करमजी रंग जो होता है वो भी आप पहने तो शख्सियत के ऊपर बेहतरीन असर आता है। और अगर आप ऑरेंजिश कलर है वो भी पहनते हैं वो भी बेहतर है। हल्का आसमानी अगर पहन लेते हैं तो वो भी बेहतर है। मगर टॉप पे जो बेहतरीन चीज़ है आपके लिए वो रेड कलर है, किरमजी रंग जो ब्लड रेड कलर है वो। अच्छा, इसके अलावा जो दिन इससे मंसूब है वो मंगल का दिन मंसूब किया जाता है। दिन मेरे रब ने सारे बेहतरीन बनाए, मगर मंगल वाला दिन जो है वो मरीख के साथ या हमल के साथ वो मंसूब किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब आपका ये हफ्ता कैसा गुजरता हुआ नजर आता है। कैलकुलेशन, रुपए पैसे की आमदोरफ्त जो है वो आपके इस हफ्ते में पिछले हफ्ते के मुकाबले में कदरे बेहतर होगी इंशाल्लाह। यानी आपके जो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे आपने कुछ 2 महीने 3 महीने पहले काम किया, पैसे रुक गए, वहाँ से फाइनेंसेस जो हैं आपके दोबारा शुरू होते हुए नज़र आते हैं, पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव होती नज़र आती हैं। इसके अलावा जो लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हैं, जिन छोटी सनतें हैं, दुकानदार हैं, परचून की शॉप है, तंदूर हैं,
इस तरह के जो हमारे बहन भाई हैं या जो भाई हमारे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत बेहतर है इस लिहाज से कि इस हफ्ते जो कस्टमर का टर्नओवर है ग्राहक का, वो बहुत बेहतर रहता हुआ इंशाल्लाह नज़र आता है। महंगाई ज़रूर है मगर कस्टमर का टर्नओवर ज़्यादा नज़र आता है इंशाल्लाह, उससे रुपया पैसा ज़्यादा आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए रुपया पैसा जो है वो एवरेज वाली चीज़ रहती हुई नज़र आती है। कोई फ़िलहाल जो है चेंज इसके अंदर नज़र नहीं आती, सिवाय चंद मखसूस शोबों के कि जो इसके साथ रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे बैंकर्स जो हैं वो इस हफ्ते में फ़ायदा लेते हुए नज़र आते हैं रुपए पैसे के हिसाब से। आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो, और ख़ास तौर पे जो करेंसी से रिलेटेड जिनके मैटर्स हैं वो लोग जो हैं उनको खातिर खा फ़ायदा, जो जॉब कर रहे हैं उनको फ़ायदा नज़र आता है। अच्छा जी, बिजनेस का मैंने आपको बता दिया। जो अच्छा, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, एरीज वाले, इस हफ्ते में अगर वो स्टार्ट करते हैं तो इस हफ्ते के मिड में जाके आप समझ लीजिए, मिड में जब जाते हैं तो आप इसका जो है वो स्टार्ट अगर लेते हैं बिजनेस का, तो ये अच्छे रुख पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला लेके जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो जॉब सीकर्स हैं एरीज, उनको इस हफ्ते थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इन द सेंस कि अच्छी जॉब्स जो हैं वो अभी आप लोगों के लिए इस पैटर्न पे नई एनर्जीज अभी सेट हुई हैं आपके इस प्लेनेट की कि वो आपको, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेडेशन में है, बैकवर्ड है, अभी सेटल हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम आपको भी लग सकता है, एक हफ्ता चंद हफ्ते। कुछ लोग जो हैं वो लकी भी होंगे, उनको जॉब ज़रूर मिलेंगी। और बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक में जो लोग मैरिड हैं उनके रिलेशंस इस हफ्ते पिछले हफ्ते की निस्बत बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, मगर कोई बहुत ज़्यादा होता ना जुबिलिएशन या कोई बड़ी सेलिब्रेशन या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप मैरिड लाइफ को लेके कुछ करने वाले, ऐसा नहीं है, मगर चीज़ें जो हैं वो कदरे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाने वाली है। इस वीक में जो एरीज हैं, अगर उनके रिश्ते आते हैं पाइसियंस की तरफ से, पाइसिस वालों की तरफ से, तो देर ना करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि एरीज और पाइसिस का जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन है, वेव्स का जो वेवलेंथ्स हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इस वीक में वो बड़ी अच्छे तरीके से जो हैं वो मैच करेंगी शादी के हिसाब से या रिलेशनशिप्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर एरीज और पाइसिस बहन भाई हैं, कजन्स हैं, आप मतलब रिलेटिव्स हैं, कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो इस हफ्ते अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करता हुआ नजर आता है। कोशिश करें एरीज वाले बढ़े आगे, तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद ट्रैवल जो है, जो बच्चे एरीज हैं जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं दूसरे ममालिक में एजुकेशन के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए ये वीक जो है ये बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु नीड टू ट्रैवल अब्रॉड, यानी अपने बिजनेस के बारे में जाना चाह रहे हैं या जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। वो कोई खातिर खा रिजल्ट इस वक्त शायद ना आए, ट्रैवलिंग बहरहाल हो सकती है, पॉसिबल है। अच्छा, इस हफ्ते में आपने करना ये है कि आपने दो चीज़ें करनी है। सदका जो है वो मैं आपको बताता हूँ पढ़ने के लिए। सदका जो है आपने करना ये है, जनाब के मुस्तहिकीन को पहले देखना है, और कौन है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहन भाई, अजीज़ों, कारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप बेहतर समझें, जो हकदार है उसको दें। और आप सदके में क्या दे सकते हैं? गंदम दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं। उसके बाद आप जिंदा जानवर भी सदके में दे सकते हैं। देख लें जो आपकी कैपेसिटी है, जो इस्तेदाद है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक दी है, उसके हिसाब से जो है आप सदका दें। सदका जो है वो बलाओं को टालता है और रद्द बला है सदका, ठीक है, सदका ज़रूर दें। इसके अलावा अपना जो रिलेशन है अपने रब के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, गॉड के साथ, वो बेहतरीन रखें, उस पर ट्रस्ट रखें,
फर्म ट्रस्ट, फर्म बिलीफ जो है ना वो उसके ऊपर रखें, क्योंकि जो जब यकीन होता है ना पुख्ता, तो फिर पहाड़ जो है ना वो भी हिल जाते हैं। तो अपने यकीन को पुख्ता रखें, और दूसरा ये करें कि आप इस हफ्ते में नमाजें अपनी इंटैक्ट रखें, इबादत अपनी इंटैक्ट रखें, और चलते फिरते बावजू हालत में, बगैर वजू के भी मगर पाक हालत में, या अल्लाह हो या रहमान हो जो है, इसको या रहमानो नहीं पढ़ना, या रहमान हो जो है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, खुला भी इसको पढ़ सकते हैं, और अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उसका नुज़ूल होते हुए देखें अपने ऊपर, फिर कैसे अल्लाह करम करता है। जी व्यूअर्स, अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है बुर्ज सौर। इसको हम उर्दू में, अरबी में, फारसी में कहते हैं सौर, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टॉरस। टॉरस का जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 20 मई तक का कंसिडर किया जाता है। इस अरसे के दौरान जो लोग पैदा होते हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे बच्चियाँ, वो टॉरस उनका जो है ना ज़ोडिएक साइन वो होता है। और टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, जिसको हम कहते हैं ज़ोहरा। और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं बे और वाओ। इससे नाम रखें क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा गहरा होता है। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं सही नाम रखने की वजह से अल्लाह ताला उनको आसान कर देता है। दूसरी बात ये कि इससे रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो 3, 6 और 9 हैं। लकी नंबर्स क्या लें आप इसके। और जो पत्थर हैं, जेमस्टोन्स, जो आपकी तकदीर तो कतई तौर पर चेंज नहीं करेंगे, हीरा है, डायमंड और नीलम, वो अगर आप पहन लेते हैं तो उसकी जो है ना मेडिसिनल क्वालिटीज़ वो आपको फ़ायदा देंगे। और अगर आप यकीन कर लेंगे जी मैं ये पत्थर पहन लूँगा या पहन लूँगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, तो ये फिर शिर्क वाले दायरे में एंट्री हो जाती है। ऐसा कुछ गुमान नहीं रखना आपने। अच्छा, फिर दिन जो हैं इससे रिलेटेड जुमतुल मुबारक है, दिन तो सारे मेरे रब के बेहतरीन हैं। जुमतुल मुबारक इससे ख़ास तौर पे मंसूब किया जाता है। ब्लू कलर भी है जो आप पहनते हैं या पहनती हैं, या पैरेट ग्रीन, लाइट ग्रीन जो कलर है वो अगर आप पहनते हैं तो वो कलर भी सूट करता है। सफ़ेद रंग पहन लें, वो भी आपकी शख्सियत पे अच्छा असर डालेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो हफ्ता है ना इसकी बात करते हैं। जो जॉब सीकर्स है ख़ास तौर पे उनके लिए मैं बात करने लगा हूँ कि ये जो हफ्ते के डेज हैं इसमें ये होगा कि आपकी प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। ये वीक इस लिहाज से आप लोगों के लिए बेहतर है। बस सिर्फ ये आपने करना है कि थोड़ी सी ना मेहनत आपने करनी है, क्योंकि देखिए मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला बेहतरी करता है। ऐसे नहीं होता कि बस आप ये सुन लिया ये हफ्ता कैसा है, आपने कहा जी मैंने कहा था तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। मेरे कहने से कुछ नहीं होना, मैंने कैलकुलेशन जो है वो आपको पढ़ के बतानी है। तो आपके अफसरान जो है वो मेहरबान हो सकते हैं। आप अपना काम जरा बेहतर करेंगे, प्रमोशन के चांसेस इंशाल्लाह पैदा होंगे। आपको मतलब अपना जो है ना स्टैंडर्ड मकाम वो बेहतर करने का मौका इस हफ्ते में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं उनके बिजनेसेस जो हैं, जो टॉरस से रिलेट कर रहे हैं, बिजनेसेस जो हैं ख़ास तौर पे जिन्होंने सन 2018 के बाद से बिजनेस स्टार्ट किया है उनके बिजनेसेस ग्रो करते हुए नजर आते हैं। उससे पहले वाले जो है वो तो खैर ग्रोथ पे हैं बहुत सारे, मगर ख़ास तौर पे जो 5 साल पिछले हैं उनमें जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए उनके बिजनेसेस जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा रुपया पैसा जो है उसकी आमदोरफ्त जो है वो खासी तेज़ नज़र आती है इस वीक के अंदर। अल्लाह ताला जो है काफ़ी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी सोच समझ से ज़्यादा इंशाल्लाह आपको अता करता हुआ नज़र तो आता है। और यकीन रखें कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से ही होता है जो भी। बाकी ये है कि जो बिज़नेस वाले लोग हैं ना वो अपने मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करके नुकसान भी उठा सकते हैं वैसे भी, मगर इस वीक में एनर्जीज ऐसी हैं कि आपने ओवर ट्रस्ट नहीं करना जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो मुलाजमीन हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब जो करियर सीकर्स हैं
जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीक ठीक है। बिज़नेस स्टार्ट करें अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह के नबी को याद करके, पंचतन पाक को याद करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस अच्छा स्टार्टअप होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी ये वीक ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी से जॉब्स आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपकी फील्ड्स के हिसाब से वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर इस वक्त वर्गो वालों की तरफ से कोई रिश्ता आता है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल अगर जो है वर्गो हैं, और अगर आप फीमेल हैं टॉरस हैं और आपको मेल वर्गो की तरफ से कोई रिश्ता, निकाह, मंगनी, शादी, इस तरह का कोई प्रपोजल अगर बनता हुआ, कोई मैच मेकिंग वाला सिलसिला नजर आता है, तो ये वीक टॉरस और वर्गो के लिए आइडियल वीक है रिश्ते के हिसाब से। एनर्जी पैटर्न्स जो हैं इस वीक में टॉरस और वर्गो के इस चीज़ के लिए अच्छे एस्पेक्ट्स, अच्छे एंगल से बने हुए हैं। फिर जनाब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के लिए ये वीक जो है ये सूटेबल है इस लिहाज से कि मैं आपको किस तरह से समझाऊँ कि मिसाल के तौर पे आप शॉर्ट जर्नीज़ कर रहे हैं, शॉर्ट जर्नीज़ के लिए भी ये ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी ये ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई मकसद लेके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो लोग टॉरस से जिनका ताल्लुक है जो अपनी शादी ब्याह वाले सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, ये वीक उनके लिए तो आइडियल है। बिजनेस वालों के लिए भी ठीक है। ओवरऑल ट्रैवल के लिए इट्स अ गुड वीक फॉर टॉरस इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जो हाउस वाइफ्स हैं ना, टॉरस हाउस वाइफ्स, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा इशू जो है वो आ सकता है। हेल्थ का इशू जो आ सकता है वो आ सकता है ये जो आपका एरिया है ना, माउथ का एरिया, इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मैदा जो है आपका अपसेट होने की वजह से मुंह में जिस तरह छाले बन जाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो आप अपने मैदे का ख्याल रखें। घर में आप ज़ाहिर है कुकिंग वगैरह भी करती हैं और घर के काम भी हैं, तो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। सबको रखना चाहिए, हाउस वाइफ्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये मैसेज आपको दूंगा। अब आते हैं हम सदकात की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मुझे इंडिकेट करें, मैं कोशिश करता हूँ कि फिर अगले वीडियो में उसको जो है ना वो कवर अप करूँ। अच्छा, अब हम आते हैं सदकात की तरफ। सदकात जो हैं वो आप अपने जो भी मुस्तहिकीन हैं आप उनको दें और अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत का फ़ायदा उठाएं। आप लोग दे सकते हैं सफ़ेद खीर, उसके अलावा सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा भी दे सकते हैं, और चांदी। देखें अगर आप अफोर्ड करते हैं तो चांदी, मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग हैं वो दे सकते हैं, चांदी दें। दही दे सकते हैं, अनारदाना दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, अंडे दे सकते हैं सदके में, चावल दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, और वाइट कलर का कोई जानवर है वो भी सदके में दे सकते हैं। जो अल्लाह ने आपको इस्तेदाद और तौफीक अता की है उसके हिसाब से सदका दे दें। और सदका जो है वो याद रखें कि रद्द बला है, और सदका जो है उसमें कई बार ऐसे होता है कि आप सदका देके निकलते हैं, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट होता है, अल्लाह आपको बचा लेता है, तो फिर हम कहते हैं कि आज तो गए थे, पहुंच गए थे ऊपर, सदका देके निकले थे, अल्लाह ने बचा लिया। सदका दिया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले तो नमाज, दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आल औलाद पर, क्योंकि देखें ये वो काम है जो मेरा प्यारा रब हम वक्त करता है अपने फरिश्तों के साथ, हमें भी करना चाहिए। मैक्सिमम दरूद भेजें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दूसरा ये कि नमाजें अपनी सही रखें, यकीन के साथ पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाह से डर के नमाज ना पढ़ें, मतलब खौफ के तहत पढ़ रहे हैं, मोहब्बत के साथ सजदा करें उसको। और दूसरी बात ये है कि आपने पढ़ना जो है वो आप सूरह फलक जो है इस वीक में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो कई बार नज़र बद और हसद का शिकार इंसान होता है। सूरह फलक और सूरह वन्नास दोनों पढ़ लें। सूरह फलक तो ज़रूर पढ़ें, लाजमी तौर पे पढ़ें, और कम्बिनेशन पढ़ लेंगे मौज़तैन का तो बेस्ट है। हर नमाज के बाद आप इसको 3-3 बार 5-5 बार पढ़ सकते हैं, पढ़ें।
अल्लाह ताला जो है उसका करम रहेगा आप पे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बुर्ज जोज़ा है, जिसको हम अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में जोज़ा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको जेमिनी कहते हैं। इसका जो अरसा है वो 21 मई से 20 जून तक का अरसा है। अरसा जो है इसका मतलब ये है कि जो अफराद का मतलब ख़वातीन हज़रात जो भी इस अरसे के दौरान इस दुनिया में आए पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज जो है वो जेमिनी है। और इससे जो रिलेटेड इसका जो रूलिंग प्लैनेट है जो इस पे हुक्मरानी करता है वो अतारद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। अच्छा, हर बुर्ज जो है उसका एक हाकिम सैयारा होता है। अच्छा, वो क्यों होता है कभी बात कर लेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी। एस्ट्रोलॉजी ना पूरी एक साइंस है, लोग इसको बहरहाल किस रंग में क्या कहते हैं वो उनका मामला है। और जो नाम आपने रखने हैं इससे जो मंसूब हरूफ हैं वो आप रखें काफ, डंडे वाली जो काफ होती है, और काफ नुक्ते वाली, उससे नाम रखें। नाम का जो इम्पैक्ट है वो जिंदगी के ऊपर तो बहुत गहरा असर डालता है। जिंदगी के बाद भी आपके बच्चों के नामों के साथ आपके नाम अटैच हो जाते हैं, अगर आप मेल हैं खास तौर पे, या जो फीमेल माँ है उन कैलकुलेशन में भी आता है। तो नाम जो है ना वो सही सोच समझ के रखें और इन हरूफ के साथ जो रिलेटेड हैं वो रखें तो बेहतर है। और जो लकी नंबर हैं 1, 5, 9, मतलब ये नंबर्स जो हैं ये आप समझ लें लकी नंबर हैं आपके। उसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है, दिन सारे बेहतरीन होते हैं, मगर हर प्लैनेट के साथ, हर ज़ोडिएक साइन के साथ एक दिन जो है वो मखसूस है। बुध का दिन है जेमिनी का। अच्छा, और इसके अलावा आप जो पत्थर पहन सकते हैं, कीमती जेमस्टोन जिसको कहते हैं, वो एक बात का यकीन रखें कि किस्मत उससे तब्दील नहीं होगी कभी भी। क्योंकि अगर इस चीज़ को समझेंगे या इस धोखे में, इस वहम में आ जाएंगे कि जी इससे किस्मत बदल जाएगी, दिन फिर जाएंगे, वो फिर शिर्क हो जाता है। वो काम सिर्फ अल्लाह ताला का है। पत्थरों के अंदर जो है ना इनके सहरी ख्वास भी होते हैं, और इनके जो है ना आप समझ लें मेन जो चीज़ है ये आपकी बॉडी एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं। जिस्म में जो तवानाई है उसके लेवल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। तो आप पहन सकते हैं ज़मुरद और पुखराज, ठीक हो गया जी। और आपके लिए जो रंग है वो मिक्स्ड मल्टी कलर्स भी पहन सकते हैं, तो येलो कलर भी पहन सकते हैं, और कभी अगर आप सब्ज़ रंग भी इस्तेमाल कर लें तो वो रंग भी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब आपके इस वीक की जो प्लैनेटरी पोजीशन है बिजनेस वालों के लिए भी और जॉब वालों के लिए भी। वो इस हफ्ते में आपको मुख्तलिफ जो मामलात है ना आपके कारोबार से, जॉब से रिलेटेड, उसमें अल्लाह के हुक्म से प्लैनेट्स अल्लाह ने ऐसे लगाए हैं आपके लिए कि आपको अल्लाह कामयाबी अता करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे मामलात हैं, कुछ चीज़ों में अगर अप्स एंड डाउन्स हैं तो मतलब दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। मायूसी नहीं आने देनी पास, कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों में अता करनी है इंशाल्लाह। और ये है कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी कि जी बहुत बड़ी कोई कामयाबी, इस तरह की चीज़ नहीं है, मगर कामयाबी ज़रूर है, ठीक है। वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर अल्लाह ताला खैर कर देता होता है। बाकी ये है कि घर से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं उनके ऊपर आपकी तवज्जो रहेगी, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो इस हफ्ते जेमिनी वाले जो हैं उनके लाइफ पार्टनर्स जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस जो हैं वो इस वीक में आपको सैर व तफरीह के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना बच्चों से रिलेटेड, ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम और शादियों से रिलेटेड गुड न्यूज़ जो हैं इस वीक में अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि कुछ रिलेशंस इस वीक में आपके ऐसे बनेंगे, चाहे वो दोस्ती के रिलेशंस हैं, चाहे वो रिश्तेदारी के हैं, बिजनेस के हैं, इस हफ्ते बड़े साउंड रिलेशंस बनते हुए नज़र आते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस वीक में जो जेमिनी हैं उनकी कंपैटिबिलिटी की जो
जो पाथ है, जो एनर्जी का पाथ है, वो किसके साथ कंबाइन करते हैं। जेमिनी जो है, अगर लिब्रा वालों के साथ उनका कोई रिलेशन बनता है, दोस्ती, रिश्तेदारी, बिजनेस का, बेस्ट है। और शादी के लिए अगर आपको लिब्रा की तरफ से कोई प्रपोजल है तो देखिए, फ़ौरन उसके ऊपर गौर करें और अल्लाह का नाम लेके, अगर शादी है तो शादी वाले रिश्ते में बन सकते हैं, अच्छा मैच है इस वीक के लिए। और अगर कोई मंगनी का सिलसिला आ रहा है, कोई हाँ होनी है, कोई रिश्ते में हाँ होती है ना, कि हमारे जो मामला चलते हैं कि जी आज हाँ होगी, तो ये वीक जेमिनी और लिब्रा के लिए आइडियल है अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी भी ठीक है, मगर हम आइडियल मोस्ट की बात कर रहे हैं। इस वीक की जो एनर्जीज हैं वो फेवर कर रही हैं जेमिनी वालों को, लिब्रा की जो एनर्जीज हैं वो फेवर कर रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी ट्रैवलिंग की तरफ। ट्रैवलिंग जो है वो आपके लिए इस वीक में, अगर आप मिसाल के तौर पे किसी हज वाले मामला में जा रहे हैं, सॉरी हज कह रहा हूँ, उम्रे वाले मामला में अगर आप जा रहे हैं, या आप इवन हज का प्लान भी करना चाह रहे हैं, प्लान कर लीजिए। बाकी मुकद्दस जो सफ़र हैं वो आपके होते हुए नज़र आते हैं इस वीक के अंदर। जो उन्होंने प्लान किया हुआ था पीछे समझ लीजिए 1.5-2 माह से, उनके जो सफ़र हैं वो इस वीक में होते हुए नज़र आते हैं। मुकद्दस सफ़र अगर आप प्लान भी करना चाह रहे हैं लेटर, उसके लिए तो ये वीक प्लानिंग के लिए भी, उस सफ़र के लिए अच्छा है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सदकात की। सदकात से पहले हाँ सच एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हैं ना, हाउस वाइफ्स जो हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी जो है वो आती है। जो आपके हैं ना इन लॉज, ससुराली जो रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से आती है। आपके ससुराली रिश्तेदारों में खुदा न खास्ता किसी बीमारी की खबर, किसी के बीमार होने की खबर आपको आ सकती है, जिसकी वजह से जहन जो है वो आपका उलझा हुआ होगा और मसरूफियत थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आती है। ज़ाहिर है आप विजिट करेंगी या जो भी है मामला, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह। सदकात की मैं बात करता हूँ जनाब। सदकात जो हैं आपके लिए साबुत मूंग है, सब्ज़ रंग का कपड़ा है, गाय का घी है, फिरोज़ा है और परिंदों का गोश्त। ठीक है, आप ये सदकात दे सकते हैं। अगर सारों सबकी तौफीक है सब दें, अगर इसमें से कोई एक चीज़ दे सकते हैं तो एक दे दें। अल्लाह ताला ने तो नीयत देखनी है ना, मिकदार थोड़ी देखनी है। और सदका जो है वो दें मुस्तहिकीन को। उसमें अपने सगे बहन भाई आते हैं, अजीज़ रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, महल्लेदार आते हैं। जो मुस्तहिक है उसको जो है वो सदका आप ज़रूर दें। इसके बाद अपनी जो इबादतें हैं, अपनी जो रिलेशंस हैं अपने परवरदिगार क्रिएटर गॉड के साथ बिल्कुल ठीक रखें, सिंसियर तरीके से वो काम करें जिससे वो राज़ी हो जाए। ठीक है, उसकी मखलूक राज़ी हो जाए। और दरूद पाक जो है वो प्लीज़ ज़रूर पढ़ें कसरत से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के लिए, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो हमारा प्यारा रब हम वक्त करने में मसरूफ़ अमल है, अपने फरिश्तों के साथ मिलकर कर रहा है और पसंद करता है कि हम भी उसके महबूब के ऊपर, जो हमारे भी महबूब हैं रहमतुल लिल आलमीन है, तो दरूद भेजें। तो आपने करना ये है कि नमाज़ें अपनी इंटैक्ट रखें और इस वीक में आप आयतुल कुर्सी जो है हर नमाज के बाद 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा दरूद शरीफ, दरमियान में 3, 5, 7 दफ़ा जितनी दफ़ा पढ़ना चाहें। आयतुल कुर्सी ज़रूर जो है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ज़रूर पढ़ें। जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कैंसर, जिसको हम उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कहते हैं बुर्ज सरतान। और इसका जो अरसा है, अरसे का मतलब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो अफराद 21 जून से 22 जुलाई तक पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान के साथ है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मून है। इससे मंसूब जो दिन है, अल्लाह ने मेरे सारे दिन अच्छे बनाए, वो मंडे है, पीर का दिन। और इसका जो है ना, जो नाम आपने रखने वो एच के साथ नाम आप रखें, एच, जिसको एच भी कहते हैं लोग, एच बेसिकली होता है। और हे और गोल हे जो है
اس کے ساتھ آپ نام رکھیں. نام رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کا مظاہرہ کیا کریں, کیونکہ نام جو ہے اس کا اثر پوری زندگی پہ بہت گہرا آتا ہے. اگر غلط نام رکھ لیں گے تو نیگیٹو اثر جو ہے وہ بہت زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر صحیح آپ حرف سے نام رکھ لیتے ہیں, سارے حرف پہلا ہونا چاہیے, ہے یا ہے سلطان والوں کے لیے, نام بڑا فرسٹ کلاس ہوتا ہے اور اس کے ایفیکٹس بڑے زبردست آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. جو لکی نمبرز ہیں 2, 6 اور 8 ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ پہن سکتے ہیں قیمتی پتھر, حجر القمر جس کو کہتے ہیں انگلش میں مون سٹون, وہ پہن سکتے ہیں. عقیق پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پرل پہن سکتے ہیں, موتی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پتھر آپ پہن لیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پتھر کبھی بھی تقدیر نہیں بدلا کرتے. تقدیر بدلنے, بنانے, بگاڑنے, سنوارنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العزت, ٹھیک ہے. ہمارا کام دعا ہے, بیسٹ ایفرٹ ہے, بس. اور پھر اس کو کہہ دینا کہ اللہ ہم نے اپنا بیسٹ دے دیا, اب تو ہمارے لیے بہتری فرما. اچھا خیر, اب جو رنگ ہے وہ آپ جو پہن سکتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں سفید. اس کے بعد آسمانی نیلا جو کلر ہے وہ بڑا اچھا ہے. دودھیا رنگ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. اس کے جو اثرات ہیں نا رنگ کے, وہ شخصیت کے اوپر بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں. شخصیت کے بننے میں, سنورنے میں, بگڑنے میں رنگ کا بڑا گہرا اثر ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگوں سے بنایا ہوا نا. اچھا, پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو ہے آپ کا کیسا گزر سکتا ہے. اس ویک میں نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو مین چیز ڈومینیٹ کرے گی نا کینسیرینس پہ, وہ کرے گی اسپریچویلٹی, مذہب, دین, ٹھیک ہے. آپ کا رجحان, آپ کی رغبت جو ہے وہ اس ویک میں انرجی پیٹرن ایسا بنا ہوا ہے کہ دین اور روحانیت کی طرف بہت زیادہ رہے گی. خواہ آپ کا تعلق بزنس سے ہے, خواہ آپ کا تعلق جاب سے ہے, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ ہاؤس ہسبینڈ ہیں, مطلب جو بھی کینسیرینز ہیں اس دفعہ ان کا یہ ویک جو ہے وہ روحانیت کی طرف. جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں, لرن کرنا چاہ رہے ہیں, سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو مواقع اللہ تعالیٰ دے گا. اچھے اساتذہ جو ہیں بتانے والے, وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ میسر کروائے گا انشاءاللہ. باقی اگر آپ کا تعلق ہے نا بزنس کے ساتھ, کینسیرینز ہیں آپ, بزنس والے لوگ آپ ہیں, مگر بیسیکلی بزنس کرنے کا جو فن ہے نا وہ ایموشنز کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا. ایموشنز ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ جو اچھے بزنس والے لوگ ہیں یا جو اچھے انٹرپرینیورز ہیں نا, اگر ہم ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کینسیرینز دے آر ناٹ ویری گڈ بزنس پیپل. بٹ یہ ویک جو ہے بزنس سے جو ریلیٹڈ کینسیرینز ہیں, پرانے گھاگ جو بزنس والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے بہتر ہے یہ ویک. یعنی اس لحاظ سے ہے کہ کوئی نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ آگے چلتی ہے یا نہیں چلتی وہ تو آگے کی ہے. مگر یہ ہے کہ اس ویک میں کوئی نئے بزنس کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ آپ کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی نظر آتے ہیں. اور جو جاب والے ہیں نا لوگ, خاص طور پہ جن کا تعلق ہے لکھنے لکھانے سے, پڑھنے پڑھانے سے, کینسیرینز کا, ان کو بڑی اچھی جابس اللہ تعالیٰ دے گا اس ہفتے میں انشاءاللہ. اور باقی لوگ جو ہیں ان کی بھی جو جابس چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ صحیح چلتی رہیں گی. مگر یہ ہے کہ جاب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ مطلب جس شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا, وہ والی بات ہے. دل لگا کے اگر کام کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی اپریسیشن ملتی ہے, تو یہ ملے گی اس ویک کے اندر جو ہے اپریسیشن بھی ہے. دل لگا کے کریں کام, ترقی والے معاملات بھی جو ہے نا اگلے چند ہفتوں میں وہ بنتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں. اور جو نئے لوگ ہیں جابس والے جو کینسیرینز ہیں, ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اپنی جگہ سے باہر سے دور سے آفرز جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور آپ ٹریول کر کے جاب کے حصول کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ چاہے میل ہیں یا فیمیل. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کینسیرینز, ان کے لیے ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ پینڈنگ ایڈمیشنز جو ہیں ان کے وہ اس ویک کے اندر یس کی شکل میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ریجیکشن ہو گئی تھی یا لیٹ تھا, ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا,
کوئی ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، تو اس ویک کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی آپ کے لیے. اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹریول بھی کریں گے آپ لوگ، ٹریول شارٹ ٹریولس بھی ہیں، فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ بھی بہتر ہیں. خاص طور پہ اگر کینسیرینس کو اگر اس ہفتے میں اسکارپیو والوں کی طرف سے رشتہ آتا ہے شادی کے لیے، منگنی نکاح کے لیے، تو وہ ایکسیپٹ کریں آپ. اچھا انرجی پیٹرن ہے اس ویک کا. وہ پھر ایسا رشتہ بنتا ہے کہ وہ آگے بھی چلتا ہوا کامیابی کے ساتھ وہ اللہ کی مہربانی سے نظر آتا ہے انشاءاللہ. دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ کینسیرینز اور اسکارپینز اگر دوستی کے رشتے میں آتے ہیں تو بھی یہ ویک جو ہے ان کے لیے بہتر ویک ہے. بزنس پارٹنرشپس کر لیں آپ، کولیبوریشنز کر لیں. تو کینسیرین کی کولیبوریشن اگر اس ویک میں اسکارپیو کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بہتر ویک ہے. یعنی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، دوستی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہوتی نظر آتی ہے. صدقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ صدقے سے پہلے میں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہاؤس وائفز کا. ہاؤس وائفز کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اور خوشگواری پیدا فرمائے گا. پارٹنرز جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، شاپنگ پہ آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، آپ کو سیر کروانے لے کے جا سکتے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر سے بہتری کی طرف جاتی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اب صدقات جو ہیں وہ آپ نے جو دینے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. صدقہ جو ہے مستحقین کو دیا کریں، جو بالکل مستحق، اور بتا کے دیا کریں. صدقہ جو ہے نا وہ بتائے بغیر لگتا نہیں ہے. آپ سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، سفید جانور، سفید کپڑا، نقد سکے، سلور کلر کے ہوتے ہیں، یہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. اگر سب کی توفیق ہے تو سب دے دیں، اور اگر مثال کے طور پہ آپ ایک آدھ چیز دینا چاہتے ہیں اپنی استعداد توفیق کے حساب سے دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین. آپ نے جناب یا ودود و یا اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد کرنی ہے. ایک مرتبہ کر لیں، مطلب ہر نماز کے بعد کر لیں، یا ایک مرتبہ اس طرح کر لیں کہ 500 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد تو ایک وقت مقرر کریں، اس کو پڑھ لیں. اول و آخر جو ہے وہ درود شریف رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ یقین اپنا جو ہے وہ پختہ رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتا. جی ویورز، اب ہم اگلے زوڈیاک سائن کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے لیو، جس کو ہم عربی، اردو، فارسی میں کہتے ہیں اسد. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 23 جولائی سے 23 اگست تک کا ہے. اور عرصے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج اسد کے ساتھ ہے، لیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سن ہے، اور سورج شمس، اور جو اس سے منسوب دن ہے وہ سنڈے ہے. یاد رکھیے گا دن سارے بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے دن بہترین بنائے ہیں. اور لکی نمبرز جو ہیں وہ آپ کے 1 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہے، اس کے بعد 6 ہے، 9 ہے. مطلب یہ آپ کے لکی نمبرز ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ ڈیٹ آف برتھ آپ کی لیو میں کہاں پہ فال کر رہی ہے. اور یاقوت اور مرجان آپ پہن سکتے ہیں جیم سٹونز میں. آپ یہ مطلب اگر یقین رکھتے ہیں نا کہ اس سے کوئی تقدیر بدل جائے گی، کوئی پیسہ آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. تقدیر نہیں بدلتے، یہ تقدیر بدلنے والا، بنانے والا، سنوارنے والا وہ بیٹھا ہے ہمارا پیارا رب. یہ صرف آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں نا ان کو بہتر کر دیتے ہیں. جو کوئی کمی کوتاہی صحت میں ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو آ رہا تو اس کے اوپر یہ میڈیسنل کوالٹیز جو ہیں ان کی وہ کام کرتی ہیں. اچھا، باقی دن اس سے جو منسوب ہے وہ سنڈے ہے، کیونکہ سنڈے اتوار، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور جناب جو کلرز ہیں نا دیکھیں اس کے اندر آپ ایک تو گولڈن کلر تو ٹھیک ہے بہترین ہے. دوسرا یہ کہ جو ایکسٹریم یلو کلر ہے نا اب وہ بھی پہنیں گے، اور اگر کاٹن میں پہنتے ہیں تو وہ بڑا بہترین اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آتا ہے پرسنالٹی کے اوپر. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں، لائک آپ کو اگر لو بلڈ پریشر ہے یا کچھ اس طرح کی چیز بلڈ سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، یلو کلر اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ
सेहत के ऊपर बहुत अच्छा, और बहुत सारे खवास हैं रंगों के, कभी कर लेंगे उसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं जनाब आपके इस वीक की तरफ। ओवरऑल ये जो आपका वीक है ना, ये तफरी का वीक आप कह सकते हैं। म्यूज़िक है, इसके अंदर पोइट्री है, सैर सपाटा है, चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, चाहे आपका ताल्लुक जो है वो आप जॉब कर रहे हैं या छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ओवरऑल जो वीक है, अपने अपने आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आपको ये वीक जो है तफरी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है। अच्छे मौके नज़र आते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलने के मौके नज़र आते हैं। बिजनेस के लोग ऐसे हैं कि जो गैर ममालिक से आपके साथ कांटेक्ट करके या तो आपको विजिट पे बुलाएंगे, आप जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, या फिर आप उनको इनवाइट करते हुए गेट टुगेदर कोलैबोरेशंस इसमें जाते हुए नज़र आते हैं। ये वीक आपकी बिजनेस के एक्सपेंशन का वीक भी है इंशाल्लाह। उसके बाद जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नई भी हैं, और जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं आपकी उसके अंदर सिर्फ आपने एक काम करना है कि अपने जो सीनियर्स हैं या जो अपने जूनियर्स हैं या जो आपके बराबर हैं उनके साथ बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है। तो फिर ये वीक आपके लिए एक बड़ा मज़े का वीक है। तो आप बेसिकली तो हॉट हेडेड है ना, तो यहाँ पे हॉट हेडेडनेस जो है उसको कंट्रोल रखना है, हमेशा ही रखें। इस वीक में ख़ास तौर पे ये वीक आपको अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देने वाला है। अच्छा, अब रुपया पैसा जो है वो बेसिक सवाल होता है। तो रुपये पैसे के हिसाब से ये वीक जो है एवरेज वीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक नहीं है। इसमें देखें ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्रैवलिंग है, आपका मिलना मिलाना है, तो ज़ाहिर है आपके एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर, मगर पैसा उतना है कि जितनी आपकी ज़रूरत है। एवरेज बैलेंस जो है वो ठीक आपका रहेगा इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा इनकम फ़िलहाल इस वीक में नहीं है कोई। बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, लियो वाले जो हैं, अगर अपना ताल्लुक बनाते हैं कारोबार में सेजिटेरियस के साथ, रिश्तेदारी बनाते हैं सेजिटेरियस के साथ, दोस्ती करते हैं सेजिटेरियस के साथ, तो इस वीक का ये बेस्ट पैटर्न कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा लियो वालों को अगर जॉब मिलती है और उनके बॉसेस में या उनके सीनियर्स में अगर सेजिटेरियंस हैं, इस वीक में अगर आप जॉब में जाते हैं तो इस वीक में एनर्जी पैटर्न दोनों ज़ोडिक साइंस का या दोनों के रूलिंग प्लैनेट्स का अच्छा बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट ये लेके आ रही है रिलेशंस के ऊपर, कोई भी आपका जो मैंने बताया। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग है वो आप लोगों की क्या कहना चाहिए, ट्रैवलिंग आपकी है मगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है इस वीक में। शायद आपने ट्रैवल प्लान भी नहीं कोई इतने ज़्यादा किए हुए। जिन लोगों ने किए होंगे ज़ाहिर है वो करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो ट्रैवल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है इस वीक के अंदर, लिहाजा कोई फिक्र की बात नहीं है। फिर हो जाएगा ट्रैवल की कौन सी ऐसी बात है। लियो वाले जो हैं इस साल वैसे भी उन्होंने ट्रैवलिंग की भी काफ़ी ज़्यादा है और करेंगे भी आगे। इस वीक में रेस्ट कर लें थोड़ा सा। अच्छा जी, जो लियो की हाउस वाइफ जिनका ताल्लुक है ना लियो के साथ और वो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है आपने इस वीक में मतलब मैं अब क्या कहूँ, अपनी हेल्थ का आपने थोड़ा सा इस तरह से ख्याल रखना है कि कलर कम्बिनेशन जो है ना उसका ख्याल रखना है आपने। कोशिश ये करनी है आपने कि जो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं जिस पे आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको टेंशन है, आपने अपनी मेंटल सूदनेस के लिए ब्लू कलर को यूज़ करना है। ठीक है, ब्लू कलर के कपड़े जो हैं कॉटन के अगर आप यूज़ करती हैं वो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं आपके जो खावंद हैं, शौहर हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसे से आपने वैसे भी करनी है गुरेज, और ख़ास तौर पे फैमिली से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं करना। वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं। अच्छा, सदकात की मैं बात करता हूँ। सदकात जो हैं वो जो आप दे सकते हैं वो दें। सबसे पहले मुस्तहिकीन का ख्याल रखें, कौन मुस्तहिक है उसको दें। और दूसरा जो आप दे सकते हैं सदका, वो दे सकते हैं गंदम का, सुर्ख रंग का कपड़ा दे सकते हैं, सुनहरी रंग का कपड़ा दे सकते हैं,
چنے کی دال صدقے میں دے سکتے ہیں. پھر آپ جو مسور ہیں وہ دے سکتے ہیں صدقے میں. کالا گڑ دے سکتے ہیں. آپ زندہ جانور جو ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے وہ دے دیں. گوشت دے سکتے ہیں صدقے میں. اگر ساری چیزوں کی توفیق استعداد ہے تو ساری چیزیں دے دیں. اگر کوئی ایک چیز ہے تو ایک چیز جو ہے وہ آپ صدقے میں دے دیں. سورہ شمس جو ہے وہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اس ویک میں. ہر نماز کے بعد کر لیں. خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد تو ضرور کریں. 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں, 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں, اور درمیان میں ایک مرتبہ, کم از کم ایک مرتبہ تو سورہ شمس جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اور دوسرا اپنی جو عبادات, نماز, اپنا اعتقاد, یقین اللہ رب العزت کے اوپر بھرپور رکھیں. کریٹر جو ہے ہمارا گاڈ ہے, اللہ ہے, اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بیسٹ رکھیں. اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام جو ہے. جی ویورز, ہم اب اپنا جو اگلا زوڈیک سائن ہے سنبلہ, جس کو اردو عربی فارسی میں تو سنبلہ کہتے ہیں اور انگلش میں ورگو کہتے ہیں. اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا جو عرصہ ہے وہ ہے 24 اگست سے 22 ستمبر تک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا حضرات ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ برج سنبلہ سے ہوتا ہے. اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مرکری, جس کو ہم عطارد کہتے ہیں. اور اس سے جو منسوب حروف ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ پے ہے اور غین ہے. اس سے نام رکھیں کیونکہ نام کا جو امپیکٹ ہے نا وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد رہتا ہے اچھے برے حساب سے. تو نام اگر منسوب حروف سے رکھ لیں گے تو بہت ساری زندگی کی جو پرابلمز ہیں نا وہ یقین کریں بالکل وہ کم اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. کوئی لاجک ہے تو یہ حروف منسوب ہے نا اس کے ساتھ, بروج کے ساتھ. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ جو لکی نمبرز کا آپ پوچھتے ہیں نا کہ لکی نمبر کیا ہے, وہ 3 بھی ہے, 5 بھی ہے, 6 بھی ہے. تینوں نمبرز جو ہیں دے آر گڈ فار ورگو. اور جو کیا کہتے ہیں جیم سٹونز جو ہیں, جو آپ کی تقدیر بدلنے پہ قادر تو نہیں ہے, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, بنانے والا بھی اور تبدیل کرنے والا بھی. آپ پہن سکتے ہیں پنا اور پکھراج. ٹھیک ہے, یہ آپ پہن لیں. عقیق پہن سکتے ہیں, یہ آپ پہنیں. اور یہ باڈی انرجیز جو ہیں یہ آپ کی ان کے اوپر کام کریں گے اور یہ بہتر طرف آپ کو لے جائیں گے. آپ ڈائمنڈ بھی پہن سکتے ہیں, ہیرا جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. اور اس سے جو منسوب دن ہے, دن سارے میرے رب کے بہترین ہیں. بدھ کا دن جو ہے وہ اس سے منسوب ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ پیلا رنگ پہن سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت پہ اچھا اثر ڈالے گا. سبز رنگ پہن سکتے ہیں. سفید رنگ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. اور اس سے نا شخصیت کے اوپر بڑا ایک اچھا اثر جو ہے وہ آتا ہے. اور بہت ساری نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں کئی انسانوں کی, کئی جسمانی پرابلمس میں ہوتے ہیں. تو رنگ جو ہیں وہ بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اور اس ویک کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس ویک میں اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں نا ریلیشن شپس کی, تو اس ویک میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ خاندان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, کزنز ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, خاندان کے جو معاملات ہیں اس میں جہاں پہ بھی بحث مباحثے کا آتا ہے نا معاملہ, وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں. چاہے آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں, چاہے آپ کے دوست ہیں, والدین ہیں, بچے ہیں, میاں بیوی ہیں. یہ ویک جو ہے ریڈیشنز ایسے لے کے آیا ہے کہ آپ کو کمپیل آپ ہو سکتے ہیں بحث مباحثے کے اوپر. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بحث مباحثہ کریں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی, پھر ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے اللہ نہ کرے خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, کاروباری لحاظ سے یہ جو ویک ہے یا جاب کے لحاظ سے یہ ویک جو کاروبار والے ہیں ان کو تو مالی لحاظ سے انشاءاللہ یہ فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. بزنسز جو ہیں نئے وہ بھی پروفٹ میں جائیں گے. جو اس ویک کی جو ریڈیشنز ہیں, جو انرجی پیٹرن ہے اس ویک کا, اگر بزنس کی طرف آپ کی انکلینیشن ہے, سوچ ہے کہ اپنا بزنس چاہے اسمال اسکیل کے اسٹارٹ کرنا ہے, تو یہ جو ہے یہ اچھا رزلٹ دے گا انشاءاللہ. کرنا میرے اللہ نے ہے, مگر کوشش جب انسان کرتا ہے نا اچھی نیت کے ساتھ,
تو اللہ ताला जो है वो नीयत का फल देता है। एफर्ट्स तो हम वो उस पाए पे पहुंच ही नहीं सकते, उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर सकते जो प्यारे रब ने रखी हुई हैं चीज़ें, तो कमियां कोताहियां बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बहरहाल ये है कि ये वीक जो थोड़ा सा ना आप समझ लें कि चेंज का वीक भी है। आप ना बहुत सारी चीज़ों में चेंज जो है वो करना पसंद करेंगे। आप मिसाल के तौर पे जो लोग व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं, यानी बाइक है, जो बाइकर्स हैं बाइक चेंज करना चाह रहे हैं, बाइक चेंज करते हुए नज़र आते हैं, गाड़ी नई आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके जहन में रहेंगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसके अंदर जो है ना वो बेहतर ऑप्शंस जो है वो भी देगा। ये वीक इस लिहाज से इंशाअल्लाह बेहतर है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताता हूँ जनाब कि जो करियर जिन्होंने अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वर्गो वाले, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स आप करना चाह रहे हैं, ये वीक बेस्ट है। अगर आप अपना सहाफ़ती कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से ये वीक बेस्ट है, स्टार्ट करें। अल्लाह ताला खैर और बरकत वाले मामलात करेगा आपके लिए इंशाअल्लाह। और नई जॉब्स जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएंगी, आपको कॉल्स भी आ सकती हैं, अगर जी आए इंटरव्यू दें, इंटरव्यूज़ भी होते हुए नज़र आते हैं, और पॉजिटिव नोट के ऊपर वो इंटरव्यूज़ जो हैं वो एंड अप होते हुए नज़र भी आते हैं, यानी अल्टीमेटली जॉब भी मिलती नज़र आती है। इसके अलावा जनाब अगर इस वीक में आपको किसी मतलब रिश्ते का मामला होता है, शादी है, बिजनेस पार्टनरशिप है, दोस्ती है, मंगनी है, निकाह है, तो फिर आपके लिए जो बेहतर है वो टॉरस का जो एनर्जी पैटर्न है वो बड़ा बेहतर है। टॉरस वालों की तरफ से अगर एक्सटेंड होता है, आपकी तरफ हाथ बढ़ाया जाता है किसी अच्छे रिलेशन के लिए, तो ज़रूर उसको थाम लें और अल्लाह ताला से बेहतरीन की उम्मीद रखें इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपने जो मैदे के मामलात हैं उनका ध्यान रखें इस वीक में। पेट जो है ना उससे रिलेटेड मामला वो ख़राब हो सकते हैं, उसमें जो स्टमक हेल्थ है या जो आप कह लें आपकी गायनेकोलॉजिकल हेल्थ है वो इस वीक में इफ़ेक्ट हो सकती है, अल्लाह ना करे। अगर आप अपनी मेडिसिन नहीं प्रॉपर टाइम पे ले रही हैं, या आप खाने में बदपरहेज़ी कर रही हैं, तो फिर गट फ्लोरा आपका जो पेट वेट जो ख़राब होता है वो होने के चांसेस हैं, तो एहतियात कीजिएगा। दूसरा ये कि सदक़ात जो है ना वो हमेशा दिया करें। जो मुस्तहिकीन है ना वो अपने सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार अजीज़ और ये सारे लोग जो हैं महल्लेदार जो हैं वो हो सकते हैं, उनको सदका दें। और देना अल्लाह ताला के लिए, जिसको भी सदका दें इज़्ज़त के साथ दें, एहतराम के साथ, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना होने दें, और उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, आप अगर कबूल करना पसंद फरमाएं तो आप ये ले लीजिए। तो सदक़े में आप जो दे सकते हैं वो साबुत मूंग दे सकते हैं, सब्ज़ रंग का कपड़ा दे सकते हैं, गाय का घी दे सकते हैं, उसके बाद आप जो है फिरोज़ा पहन भी सकते हैं, रूहानी हिसाब से बड़ा बेहतरीन पत्थर है। और जो गोश्त है वो परिंदों का वो भी अगर आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। क्वांटिटी डजंट मैटर, इंटेंशन जो है दैट मैटर्स। अल्लाह ताला नीयत के फल देता है, अल्लाह ताला से कारोबार है, सदका जो है रद्द बला है, बलाओं को टालता है। और दूसरा ये कि जो पढ़ना है आपने, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम हमें नमाज अपनी जो है वो सीधी रखनी चाहिए, बिल्कुल कायम रखनी चाहिए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे कसरत से भेजें, ज़रूर जितना भेज सकते हैं भेजें, क्योंकि देखें ये वो काम है जो मेरा प्यारा रब, हम सब का प्यारा रब हम वक्त करने में मशगूल है, अपने महबूब पे दुरूद व सलाम अल्लाह पाक भी पढ़ता है, भेजता है। इसके अलावा आपने ये करना है जनाब कि सूरह कहफ जो है उसको अपनी तिलावत में रखें इस वीक में। उसको आप दिन का वक्त मुकर्रर कर लें, जो आपकी सहूलत का वक्त है ना वो आप मुकर्रर करें। सूरह कहफ जो है, एक तो काफ है ना दो नुक्तों वाली, ये कहफ है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। ये मतलब ये वाली जो है सूरह कहफ, इसकी तिलावत जो है वो आप रखें और फिर यकीन रखें कि अल्लाह पाक की जो भरपूर करम नवाजी है हमेशा की तरह वो आप पे होती रहेगी इंशाअल्लाह।